Day 10, welcome to online classes. I hope you all are fine. Students, in my previous video, I have discussed with you unit number 14, a model millionaire. Here, I gonna discuss with you unit number 13, Hazrat Umar Razitala Anhu. From this unit, our task is comprehension. In this comprehension, we have 5 questions. Let's start from question number 1. Question number 1 is, why did Hazrat Umar Farooq Razitala Anhu deposit the jewels given by the Empress of the Rome to Hazrat Umar's wife in the Baitul Mal? कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो उनको रोम की इम्प्रेस ने, रोम की मलका ने जो उनकी वाइफ को ज्यूल्स गिफ्ट किए थे तो वो उन्होंने बैतुल माल में क्यों जमा करवा दी? आंसर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु deposited the jewels given by the Empress of the Rome to Hazrat Umar's wife in the Baitul Mal due to high standards of integrity. So the jewels were deposited in Baitul Mal to be used for the welfare of public. जी स्टूडेंट्स, ड्यू टू हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेग्रिटी यानी कि दयानतदारी, सच्चाई, सालमियत के आला मेयार की वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया कि उन्होंने वो ज्यूल्स जो हैं वो बैतुल माल में डिपॉजिट जमा करवा दिए थे। और उनका पर्पस क्या था कि उन्होंने ये इसलिए जमा करवाए थे कि ये ज्यूल्स जो हैं आवाम की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हों, उसकी खुशहाली के लिए, उसकी फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल हों। जी स्टूडेंट्स, यहाँ हम पास्ट का इवेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हमने पास्ट टेंस में ही डील किया है। आपके पास क्वेश्चन जिस टेंस में होगा आपने आंसर भी उसी टेंस में देना है, ठीक है। Our next question is, Hazrat Umar Razallahu Anhu was one of those people who served the new religion with the singleness of purpose. Describe the services of Hazrat Umar Razallahu Anhu to Islam in the context of this statement. यानी कि इस स्टेटमेंट को माइंड में रखते हुए बताएं कि उन्होंने कैसे इस्लाम की खिदमत की। आंसर इज, Hazrat Umar Razallahu Anhu was a great and kind ruler. Everyone had very easy access to Hazrat Umar Razallahu Anhu, and every person was free to question his action. He considered Baitul Mal as a public asset and used it for the welfare of common men. He considered himself as a public servant. He was very kind and sympathetic to the needy. Unstinted service to humanity was his foremost concern. He used to roam about at night undercover to acquaint himself with the condition of his people and solve their problems. Thus, he rendered great services to Islam and strengthened it. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक अजीम और रहमदिल हुक्मरान थे। उनकी आवाम को उन तक आसान रसाई हासिल थी और हर कोई उनसे उनके एक्शन, उनके अमल का क्वेश्चन कर सकता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी कभी जो है वो बैतुल माल को अपनी मलकियत नहीं ज़ाहिर किया था। उन्होंने उसको पब्लिक एसेट, वो आवाम का असासा था और उसे उसी की बहबूद के लिए इस्तेमाल करते थे। ज़रूरतमंदों के साथ वो बहुत ही मेहरबान और हमदर्द थे। इंसानियत की खिदमत उनकी अवलीन तरजीह थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रात को घुमा करते थे। उनका पर्पज़ ये होता था कि वो अपनी आवाम की जो उनकी हालत है उसको समझ सकें, वो किस कंडीशन में है, किस सूरत हाल में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर इस तरह वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे। और क्वेश्चन नंबर 3, humanity and simplicity were the hallmark of Hazrat Umar's Razallahu Anhu's rule. Support this view by giving evidences from the given text. अब आजी और सादगी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत की शनाख्त थे।
सपोर्ट दिस व्यू। अब इस ख्याल को हमने साबित करना है बाय गिविंग एविडेंसेस फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट। जो हमारे पास यूनिट है हमने उससे ही उसके एविडेंसेस लेने हैं। स्टूडेंट्स, कीप वन थिंग इन योर माइंड कि आपने टेक्स्ट के बियॉन्ड नहीं जाना। जो आपका गिवन टेक्स्ट है, जो आपका गिवन यूनिट है, जो चीज़ें उसमें बताई गई हैं, आपने वो यहाँ पे उन्हीं को डिस्कस करना है। क्लियर? आंसर देखते हैं। ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी वर द हॉलमार्क्स ऑफ हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु's rule. He led a very simple life. Although he was a great ruler, yet he used to eat barley bread and olive oil. He drew only an ordinary honorarium. Once the envoy of the Roman emperor wanted to meet him. He asked the location of the palace of the caliph. He was taken to the Masjid of Nabi. He was surprised to see the great ruler and caliph of Muslims laying on the bare floor of the masjid. These events show the humility and simplicity of Hazrat Umar's रज़ियल्लाहु's rule. जी स्टूडेंट्स, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने अपनी हुकूमत के दौरान ह्यूमिलिटी और सिंप्लिसिटी को नहीं छोड़ा। वो सिंपल ज़िंदगी गुजारते थे और अपने खाने में बार्ले ब्रेड, जौ की रोटी और ओलिव ऑयल, जैतून के तेल का इस्तेमाल करते थे। वो मामूली सा वजीफ़ा लिया करते थे। ऑनरेरियम ये एक एजाज़िया होता है, इनाम के तौर पर दिया जाता है, वो लिया करते थे। एक और इसमें एक इवेंट का हवाला दिया है कि एक दफ़ा एलची आता है जी रोम का, वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलना चाहता है, लेकिन और वो उनकी पैलेस की लोकेशन पूछता है लोगों से। पैलेस मतलब महल की। तो लोग उसको मस्जिद नबवी ले जाते हैं। जब वो वहाँ देखता है कि इतना अजीम हुक्मरान, मुसलमानों का खलीफा एक नंगे फर्श पर लेटा है, तो उसको बहुत ही हैरत होती है। ये जो सारे इवेंट हमने डिस्कस किए हैं अभी, यहाँ से हमें पता चलता है ह्यूमिलिटी और सिंप्लिसिटी ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु's rule. Our next question, question number 4. Why did Hazrat Umar रज़ियल्लाहु अन्हु not eat wheat bread? तो वो wheat bread यानी कि वो गंदम की रोटी क्यों नहीं खाते थे? तो उसका आंसर है Hazrat Umar रज़ियल्लाहु अन्हु did not eat wheat bread because it was not available to all the people of his country. जी, बेसिक रीज़न क्या थी कि उनके मुल्क में जो जितने भी उनके अवाम थी, लोग थी, उन सबको वीट की ब्रेड नहीं मुयसर थी, इसलिए उन्होंने भी वीट ब्रेड खाना छोड़ दी थी। Therefore he ate barley bread instead of wheat bread. इसलिए वो जौ की रोटी खाते थे गंदम की रोटी की बजाय। Question number 5. Why did Hazrat Umar रज़ियल्लाहु अन्हु ensure his own accountability and the accountability of his governors before the public during his government? अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब, यानी कि उन्होंने अपना और अपने हुक्मरानों का, जो उनके वज़ीर थे, उनका एहतसाब क्यों लाजमी किया? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वॉज अ पब्लिक सर्वेंट, वो एक आवाम के मुलाजम थे, एंड गार्डियंस ऑफ पीपल्स राइट, और लोगों के हकूक़ के मुहाफ़िज़। एवरी वन हैड वेरी ईजी एक्सेस टू हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी कि आराम से, आसानी से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुँच सकता था हर कोई। एंड एवरी पर्सन वॉज फ्री टू क्वेश्चन हिज एक्शन, और हर कोई उनके अमाल का, उनके कामों पर क्वेश्चन उठा सकता था। ही वॉज द कस्टोडियन ऑफ बैतुल माल, वो बैतुल माल के मुहाफ़िज़ थे। वंस अ पर्सन क्वेश्चन्स हिम इन अ पब्लिक मीटिंग, एक दफ़ा एक आदमी ने अवामी मजमे में उनसे सवाल किया। ऑडियंस वांटेड टू साइलेंस हिम फ्रॉम डूइंग सो, वहाँ पे जो हाजरीन थे वो उसको चुप करवाना चाह रहे थे। बट द कैलिफ इनकरेज द पर्सन टू क्वेश्चन हिज एक्शन, लेकिन खलीफा ने क्या किया, उस आदमी की हौसला अफजाई की कि वो क्वेश्चन पूछे। ही ऑल्सो मेड ऑल द गवर्नर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, उन्होंने तमाम गवर्नर, तमाम वज़ीरों को भी एहतसाब के लिए पेश किया। दे वर मेड टू वेयर कोर्स क्लॉथ एंड ईट कोर्स ब्रेड, यानी कि वो अदना से कपड़े पहनेंगे,
मामूली सा खाना खाएंगे. They were also urged to solve the problems of people anytime. उन पर यह भी लाजम था कि वो लोगों के मसाइल को सॉल्व करें यानी कि हल करें. जी स्टूडेंट, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे. नाउ मेमोराइज ऑल दीज क्वेश्चंस एंड आल्सो डू रिटन प्रैक्टिस. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.